बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान से बहुत नाखुश और नाराज़ हैं। इसके अलावा -1 फार्मूले पर भी बड़े ज़ोर व शोर से काम जारी है और एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कल से कि जहांगीर तरीन को बैरिस्टर अली ज़फ़र ने क्लीन चिट दे दी है। इन सब मामलात पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान की। शहबाज शरीफ साहब और उनके जो हम ख्याल लोग हैं नून लीग में, और उनकी तादाद भी ज़्यादा है, वो ये चाहते हैं कि तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर काम करें और पीपल्स पार्टी को दोबारा PDM में शामिल किया जाए। मगर यहाँ पर मसला ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा और मौलाना फजल रहमान बाज़िद हैं कि पहले पीपल्स पार्टी माफ़ी मांगे, अपनी गलती तस्लीम करे और इसके बाद ही पीपल्स पार्टी को दोबारा PDM में शामिल किया जाए। यानी कि मौलाना और मरियम नवाज़ साहिबा दोनों जानते हैं कि ना ही पीपल्स पार्टी माफ़ी मांगेगी और ना ही दोबारा उनको PDM में शामिल करना पड़ेगा। मगर शहबाज शरीफ साहब मौलाना की इस बात से बहुत नाखुश हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि मौलाना PDM के सरबराह हैं। उनका काम था कि अपोजिशन को जोड़ना, मगर वो अपोजिशन को तकसीम कर रहे हैं, जिसका सारा फ़ायदा हुकूमत उठा रही है और अपोजिशन मज़ीद तकसीम हो गई है और इसकी वजह से इसकी ताकत भी कम हो गई है। अब बात करते हैं जो कल से ये दावा किया गया है कि जहांगीर तरीन को बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपनी रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी है। इमरान खान साहब ने बैरिस्टर अली ज़फ़र की ये ज़िम्मेदारी लगाई थी कि वो रिपोर्ट तैयार करें कि आया जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है वो मेरिट पर है या उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अभी तक बैरिस्टर अली ज़फ़र की कोई रिपोर्ट शाया नहीं हुई और ना ही इसको इमरान खान साहब के सामने पेश किया गया है। मगर कल काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में राजा रियाज, जो जहांगीर तरीन के सबसे करीब तरीन आदमी हैं, उन्होंने दावा किया कि बैरिस्टर अली ज़फ़र और शहजाद अकबर दोनों ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की है और इस मुलाकात में जहांगीर तरीन को ये बताया गया है कि आपका नाम चीनी स्कैंडल में नहीं आ रहा और आपको हम क्लीन चिट देते हैं। और ये बात राजा रियाज ने हल्फन कही। मगर इसके फ़ौरन बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र और शहजाद अकबर ने इस बात की तरदीद की और कहा हम दोनों ने कोई मुलाकात जहांगीर तरीन से नहीं की और ना ही हमने उनको क्लीन चिट दी है। मगर राजा रियाज अभी तक अपनी इस बात पर कायम है। अब असल मसला ये है कि बजट आने वाला है और हुकूमत जानती है कि अगर तरीन ग्रुप ने उनका साथ ना दिया तो ना ही वफाक में और ना ही पंजाब में बजट पास नहीं होगा। तो इसलिए हुकूमत ये चाहती है कि बजट पास होने तक तरीन के मामले को ठंडा किया जाए और उसके बाद ही कोई फ़ैसला किया जाए कि तरीन साहब के साथ क्या करना है। तो इसीलिए बजट से पहले तरीन साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी और उस मामले को ठंडा किया जाएगा। अब आखिर में ये बात करते हैं कि किसको -1 फार्मूले के तहत माइनस करने की कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी दोनों इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा के होते हुए अपोजिशन मिलकर काम नहीं कर सकती, क्योंकि इन दोनों का मानना है कि जो लाइन मरियम नवाज़ साहिबा ले रही हैं इससे मज़ीद फसाद फैलेगा और पाकिस्तानी सियासत में मज़ीद गंद उछलेगा। तो इसलिए अब पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम मिलकर काम करें, मगर इसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले मरियम नवाज़ साहिबा को साइड लाइन किया जाए, PDM से भी और नून लीग से भी। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से पीपल्स पार्टी ये बयान दे रही है कि नून लीग के सरबराह
शहबाज शरीफ साहब हैं और हम उन्हीं के साथ मिलकर काम करेंगे। यानी कि पीपल्स पार्टी ये फैसला कर चुकी है कि अब मरियम नवाज़ साहिबा से कोई बात नहीं करनी। मरियम नवाज़ साहिबा इमरान खान साहब को माइनस करने की बातें कर रही थी और देखें खुद माइनस हो गई हैं और अब कोई उनसे बात करने को भी तैयार नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।